हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धू एंड यू आर वाचिंग योर चैनल मेरे सभी टीचर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे इसके बाद। तो अभी इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree and a is greater than b, फाइंड a and b। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसमें से यहाँ आके क्या इसका वैल्यू को देख लो कौन सा मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या कहा है, हमें a और b का वैल्यू निकालना है। अगर a प्लस b 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो 90 डिग्री से इक्वल या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और a b से बड़ा होना चाहिए। ओके, इतना समझ में? तो इसका आंसर करते हैं। आंसर देखो, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो लिख लेते हैं जो दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ओके, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो हमारा √3 tan के कितने डिग्री में √3 आता है, tan का कितने डिग्री में √3 आता है। तो हम चेक करते हैं tan का घर में, tan का घर में √3 कहाँ पर है, देखो यहाँ है √3, तो कितना पर है tan का 60 डिग्री, tan का 60 डिग्री में हमारा √3 मिलता है ना। मतलब इसका मतलब ये हमारा tan 60 है। ओके, ये हमारा tan 60 डिग्री है, बस इतना सा। देखो tan a प्लस भी हमारा √3 दिया हुआ था। ओके, दिया हुआ था √3, तो √3 tan का कौन सा घर में आता है, कितने वैल्यू पर आता है, tan कितने वैल्यू पर आता है, 60 डिग्री पर आता है। तो ये इक्वल टू tan 60 हो गया, इक्वल टू tan 60 हो गया है ना, √3 ये हो गया। फिर tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अभी 1/√3, तो tan का कौन सा वैल्यू में हमें 1/√3 मिलता है, चेकिंग करते हैं टेबल पे। tan का 1/√3, tan 30 डिग्री पे हमारा 1/√3 मिलता है, मतलब ये हमारा tan 30 डिग्री है। ओके, ये हमारा tan 30 डिग्री है। बस इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ से tan कैंसिल, यहाँ से tan कैंसिल। ओके, यहाँ से tan कैंसिल, यहाँ से tan कैंसिल। ओके, देखो इस tan से इस tan से कैंसिल कर दिया, हमारे पास यहाँ और कितना बचा, a प्लस बी, यहाँ हमारा a प्लस बी इक्वल टू यहाँ कितना 60 डिग्री के साथ इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू हमारा 30 डिग्री के साथ है, 30 डिग्री। देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, यहाँ a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया है ना। देखो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है। तो अभी हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, ऐड करना है, ऐड 1 and 2, इन दोनों को मिला देना है। और मिला देंगे तो यहाँ के a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री से हमें किसको मिलाना है, इसको मिलाना है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री को मिलाना है, ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। फिर b प्लस बी के साथ ऐड करेंगे माइनस बी, प्लस बी माइनस बी कितना 0, प्लस बी माइनस बी 0, ये 0 हो गया। यहाँ पर कुछ इक्वल, देन a प्लस ए, एक ए और एक से मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ हो गया 2a प्लस 0, यहाँ क्या प्लस बी माइनस बी मिल गए जब तो 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। देखो 2a इक्वल टू 90 डिग्री मतलब a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देन a इक्वल टू 45 डिग्री, 2a इक्वल 90 डिग्री, देन a इक्वल टू 45 डिग्री है ना, a हमारा 45 डिग्री हो गया। ओके, देखो हमें क्या निकालना था, a एंड b निकालना था, हमें a का वैल्यू मिल गया। अभी क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ देखो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू मिल चुका है 45 डिग्री,
इस 45 डिग्री को यहाँ डाल लो, बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइड में कर लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हमें दिया हुआ था, हमें मिल चुका था पहले वाला में, है ना। तो अभी हमें ए का वैल्यू मिल गया, ए इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए की जगह पे हमें 45 डिग्री डाल लेना है, प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी हमारा कितना हो गया, बी इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, 60 माइनस 45 डिग्री, तो कितना हो गया 15 डिग्री। तो बी हमारा हो गया 15 डिग्री और ए हो गया हमारा 45 डिग्री। और यहाँ पे रिजल्ट क्या दिया होता है, ए बड़ा होना चाहिए बी से। देखो ए 45 और बी 15 है, मतलब ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए बड़ा हुआ है बी से। तो ट्रू फॉल्स हमें चेकिंग करना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फिर अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है, उसको जस्टिफाई करना है। ओके, समझ में आ गया। देखो तो इसका हम पहले वाला करते हैं। इसमें क्या कहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रू है या फॉल्स है। साइन ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, इक्वल है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। अभी हमें इसको कैसे करना है, और डरने का जरूरत नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा इसका आंसर। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये ट्रू है या फॉल्स है कैसे जानेंगे। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से मान लेते हैं इसका आंसर। ओके, साइन ए प्लस बी मान लेते हैं हम, ए को मान लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं, ए को 30 डिग्री प्लस बी को 60 डिग्री। ओके, मान लेते हैं ए हमारा हो गया, ए हमारा 30 डिग्री, बी हमारा 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया, यहाँ हो गया साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन ए हमारा कितना 30 डिग्री था, साइन 30 डिग्री प्लस बी साइन बी कितना था 60 डिग्री, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल हो रहा है या नहीं, इसका वैल्यू हमें यहाँ से ले आते हैं। देखो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है, साइन 30 प्लस 60 90, तो ये हो गया हमारा साइन 90, ये हमारा हो गया साइन 90 डिग्री हो गया ये। और इधर देखो साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ 1/2 लिख लेते हैं। और साइन 60 का वैल्यू कितना है, साइन 60 का वैल्यू √3/2। ओके, और इधर क्या है, इक्वल टू साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू हम लिख लेते हैं, साइन 90 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 1/2 प्लस यहाँ √3/2। तो अभी देखो ये इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं नहीं। देखो इधर 1 है, 1 इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 इक्वल है क्या, नहीं, सारी गलत है, ये तो नॉट इक्वल टू है ना, एक के साथ ये दोनों नहीं इक्वल नहीं है, हमें देखने से ही पता चल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। तो इसका आंसर हमारा हो गया फॉल्स। फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल लिए और इसको किए, लेकिन हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के साथ हम इक्वल नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू हो रहा है, मतलब ये इक्वल टू दिया था इसलिए हमारा फॉल्स हो गया, मतलब ये गलत दिया। साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ओके, ये ट्रू है या फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, अगर साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो इसका थीटा भी इंक्रीज होता है। तो इसको हम चेक करते हैं टेबल में। देखो साइन थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है 0, यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इंक्रीज होता जा रहा है थीटा का वैल्यू, तो उसका जो थीटा है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। देखो 0 देन 1/2 देन 1/√2 √3/2 1 इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से बढ़ के इंक्रीज हो के वो 1 तक पहुंचा, यहाँ 0 से 30 डिग्री 45 कर इंक्रीज हो के 90 डिग्री तक पहुंचा है ना, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये सही बोला है, मतलब ये हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। लेकिन देखो थर्ड इसमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है जैसे जैसे उसका थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होते होते जा रहा है। देखो तो इसका हम चेक करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है आज थीटा इंक्रीज, तो कॉस का 0 डिग्री में 1, ओके, कॉस का 30 डिग्री में √3/2, कॉस का 45 डिग्री में 1/√2, कॉस का 60 डिग्री में 1/2, कॉस का 90 डिग्री में 0। देखो उसका थीटा इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसका वैल्यू कम होते जा रहा है ना, उसका थीटा इंक्रीज होते जा रहा है, कैसे 0 30 45 60 90, लेकिन उसका वैल्यू देखो 1 था, लेकिन वो घट मतलब कम हो के
वो डिक्रीज हो के वो 0 पे आ गया, मतलब कॉस का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ हमें बोला है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ गलत बोला है, मतलब ये फॉल्स है। इसका आंसर हो गया फॉल्स। तो इसका आंसर फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू थीटा। तो क्वेश्चन में समझो कि साइन थीटा और कॉस थीटा समान होंगे, ओके, इक्वल होंगे। अगर थीटा का कैसे समान होगा, कैसे इक्वल होंगे, उसका थीटा का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू में वो दोनों सेम होंगे। थीटा का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू में वो दोनों सेम होंगे, ऐसे कहा है इस स्टेटमेंट में। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, तो चेक करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो 0 डिग्री पर थीटा का वैल्यू अगर 0 होता तो साइन का थीटा, ओके, और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री है, तो साइन का है 0 और कॉस का 0 डिग्री पे 1 हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहा है क्या, यहाँ साइन का 0 डिग्री पे 0 हो रहा है, लेकिन कॉस का 0 डिग्री पे 1 हो रहा है। लेकिन यहाँ बोला है कि सभी वैल्यू में, थीटा का सभी वैल्यू में साइन, मतलब थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, सभी वैल्यू में साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा होंगे, ऐसे बोला है। लेकिन यहाँ तो हमारे 0 डिग्री पहले वाले वैल्यू में ही अलग अलग हो रहा है। देखो साइन का 0 डिग्री में 0 हो रहा है, लेकिन कॉस का 0 डिग्री में 1 हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है ना, मतलब ये हमारा फॉल्स है। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है ना, इसका आंसर है फॉल्स। तो अभी देखो इसका फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, ओके, कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा अगर ए का वैल्यू 0 डिग्री। तो हम चेक करते हैं कॉट का ए हमारे 0 डिग्री, 0 डिग्री, कॉट का 0 डिग्री, कॉट का 0 डिग्री पे क्या नॉट डिफाइंड, कॉट का 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब ये सही बोला है, मतलब ये हमारा ट्रू है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।